हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अज्जू एजुकेशन पर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सबको पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21। इससे पहले हम आप सभी के 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट ले चुके हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देखे तो देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स IIT कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये क्लासेस, या जो कैंडिडेट्स IIT इलेक्ट्रिशियन बेस पे वैकेंसियां आई हुई है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखते रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका मात्रक होता है? यानी जो एम्पियर सेकेंड है वो किसका मात्रक होता है? शक्ति का, चालकता का, या ऊर्जा का, या आवेश का? किसका मात्रक होगा? एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आवेश का। इसका आंसर क्या होगा? आवेश का। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है? वो होता है कूलाम। अगर आपसे ऐसा ही मात्रक पूछा जाए वो होगा कूलाम। अगर सीधा मात्रक पूछा जाए तो कूलाम भी हो सकता है आपके ऑप्शन में, और एम्पियर प्रति सेकंड भी लिखा हुआ हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। अब बात आती है, बांखड़ा जो नंगल बांध है वहां पे कौन सी टरबाइन लगी हुई है? तो बांखड़ा नंगल बांध पे कौन सी टरबाइनें है? पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइनें, या कपलान टरबाइनें, या प्रोपेलर टरबाइनें? कौन सा आंसर होगा? बांखड़ा नंगल बांध है वहां पे कौन सी टरबाइनें है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, यानी पेल्टन व्हील प्रकार की। मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में ये किस प्रकार की होती है, सभी को पता नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से है, जो बांखड़ा नंगल बांध है वहां पे जो डैम बना हुआ है, तो यहाँ से जो पानी का रिसाव होता है वो पाइपों के द्वारा अलग से किया जाता है, यानी जो कि पाइपों के द्वारा पानी टरबाइनों तक पहुंचाया जाता है, और उन पाइपों के जरिए से फुल प्रेशर से पानी को डाला जाता है इन टरबाइनों के ऊपर। जो टरबाइन के वो खांचे होते हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं, इस प्रकार से देख रहे होंगे चित्र में। यानी पानी इस प्रकार पड़ेगा तो ये टरबाइन उल्टी घूमेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इन चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से होता है ये पूरा का पूरा रेगुलेशन यहाँ पे, फिर यहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। अब बात आती है, वह एकल मशीन, यानी वह एक कौन सी मशीन होती है जो AC अथवा DC, या AC व DC दोनों उत्पन्न कर सकती है? या मान लीजिए AC को DC में या DC को AC में परिवर्तित भी कर सकती है। कौन सा होगा? MG सेट, ये मोटर जनरेटर सेट बोला जाता है जिसको, सिंक्रोनस मोटर, या इन्वर्टर, या रोटरी कन्वर्टर? कई बार एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन। वह एकल मशीन कौन सी होती है जो AC अथवा DC, या AC व DC दोनों उत्पन्न कर सकती है? हाँ तो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रोटरी कन्वर्टर होता है, जिसमें 2 स्लिप रिंग्स लगे होते हैं सिंगल फेज में, और 3 फेज में कितने होते हैं? 3 स्लिप रिंग्स। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। अब बात आती है, अंडरग्राउंड प्रणाली को खालिस्तान से अधिक पर प्रचालित नहीं किया जा सकता। जो अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है वो कितने वोल्ट से ऊपर नहीं कर सकती? 220 किलो वोल्ट, या 66 किलो वोल्ट, या 33 किलो वोल्ट, या 11 किलो वोल्ट, या केवी? कौन सा आंसर होगा? यानी अंडरग्राउंड वायरिंग को, या अंडरग्राउंड प्रणाली है उसको भारतीय नियमों के अनुसार कितने किलो वोल्ट से ऊपर प्रचालित नहीं किया जा सकता है? जल्दी से बताइए, जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 66 किलो वोल्ट या 66,000 वोल्ट से ऊपर नहीं किया जा सकता है अंडरग्राउंड जो प्रणाली होती है उनका प्रचालन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। इसका आंसर, प्रकाश का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है? अब बात आती है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? किस पे करता है?
प्रकाश के वेग पर या आवर्ती पर निर्भर करता है, या तरंग दैर्ध्य पर, या बी और सी दोनों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? क्या आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है 50 हर्ट्ज आवर्ती पर कार्य करने वाली 6 ध्रुव वाली मोटर की समकालिक या सिंक्रोनस गति क्या होगी? 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 6000 आरपीएम या 7200 आरपीएम? कौन सा आंसर होगा दोस्तों? 50 हर्ट्ज आवर्ती पर कार्य करने वाली 6 ध्रुवों वाली मोटर की समकालिक सिंक्रोनस गति क्या होगी? हाँ तो दोस्तों, मैंने पिछले टेस्ट में आपको बताया था इसका सूत्र होता है NS यानी सिंक्रोनस स्पीड बराबर में F यानी फ्रीक्वेंसी गुणा में होता है 120 बटा में हो जाएगा पोल्स कितनी है, तो रख दीजिए सूत्र में। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 इंटू 120 को 50 से किया 6000 आ गया, और बटे में 6 पोल्स दे रखे हैं, यानी 6000 में अगर आप 6 का भाग दोगे तो कितने आंसर आएगा? 1000 RPM राउंड प्रति मिनट, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा। समझे आ गया होगा आपसी को? यानी 1000 राउंड प्रति मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः कौन सी शीतनल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। यानी ठंडा करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है जो वितरण कार्य में काम में लेने वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें? वायु शीतलन या वायु दाब शीतलन या तेल शीतलन या जल शीतलन? कौन सा आंसर होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। वितरण कार्य में जो काम में लिए जाने वाले ट्रांसफार्मर्स है या परिणामित्र होते हैं उनके अंदर सामान्यतः कौन सी शीतलन प्रणाली का या शीतलन विधि का प्रयोग किया जाता है? हाँ तो दोस्तों, जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा सी। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो तेल शीतलन, तेल से ठंडे होने वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बताती है वैद्युतिक मशीन की दक्षता उच्च किस प्रकार से हो सकती है? क्या इसकी क्षतियां न्यूनतम होगी तब, या जीरो? यानी अगर कोई हानियां जीरो होगी तब इसकी जो दक्षता है वो उच्च हो सकती है, या इसकी धारा का जो आरण न्यूनतम होगा, या आरोपित जो विद्युत वाहक बल होगा वो न्यूनतम या लगभग जीरो के बराबर होगा, या लोड न्यूनतम होगा? कब होगी दक्षता उच्च? जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। वैद्युतिक मशीन की दक्षता उच्च कब होगी? हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसकी क्षतियां न्यूनतम होगी। जब इनकी जो हानियां है वो कम होगी तब अपने आप मशीन की दक्षता उच्च हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सामान्यतः मिट्टी में किसी खंभे की भूतल से नीचे गहराई कितनी होनी चाहिए? यानी जैसे मान लो जमीन के अंदर खंभा रोपा जाता है या पोल मान लीजिए, तो जो जमीन के अंदर जो गड्ढा बनाया जाता है उसके अंदर पूरे जो पोल्स होगा उसका कितना % हिस्सा जमीन के अंदर होना जरूरी है भारतीय नियमों के अनुसार? जल्दी से बताइए। जो पोल्स होगा वो कितना इसके जमीन के अंदर होना जरूरी है? उसकी पूर्ण लंबाई का 1/4 भाग, या 1/5 भाग, या 1/6 भाग, या 1/8 भाग? यह भी दिल्ली मेट्रो में आया हुआ है क्वेश्चन, DMRC में। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उसकी पूर्ण लंबाई का 1/6 भाग। जितनी भी उस खंभे की लंबाई है उसका 1/6 भाग जमीन के अंदर होना जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? जो सर्विस लाइन में कास्ट के खंभे प्रयोग में लिए जाते हैं या लकड़ी के जो खंभे काम में लिए जाते हैं तो करते समय विस्तार का मान अधिक से कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? यानी 2 खंभों के बीच की दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? जल्दी से बताइए।
लकड़ी के खंभे हैं, तो दो खंभों के बीच की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है, या लगभग कितनी रखी जाती है। 100 से 300 मीटर के बीच में, 60 से 100 मीटर के बीच में, या 50 से 80 मीटर के बीच में, या 40 से 50 मीटर के बीच में। दो लकड़ी के खंभों के बीच की दूरी का मान बताइए क्या होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लगभग 40 से 50 मीटर, कम से कम 40 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। गीजर के अंदर क्या होता है। गीजर के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है या इमर्सन रॉड होती है, या और ए और बी दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। गीजर के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है या इमर्जन रॉड होती है पानी को गर्म करने के लिए, जल्दी से बताइए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इमर्जन रॉड होती है। इसके अंदर नाइक्रोम का तार या एलिमेंट लगा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर। अब बताती है तापीय बिजली प्लांट में या जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है। 5%, 10% और 20% या करीब 0%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तापीय बिजली प्लांट या जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें काम में लिए जाने वाले कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है, और कौन सा कोयला होता है, तो दोस्तों वो होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला होता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी करीब 20% होती है। लगभग राख की मात्रा कितनी होती है, 20%। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 6 पोल अल्टरनेटर के प्रति सेकंड चक्रों की संख्या का पता करें जो कि 1000 आरपीएम या राउंड प्रति मिनट की गति से चल रहा है। 50 साइकिल प्रति सेकंड, 60 साइकिल प्रति सेकंड, 70 साइकिल प्रति सेकंड या 75 साइकिल प्रति सेकंड। जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से निकाल के बताइए। 6 पोल अल्टरनेटर के प्रति सेकंड चक्रों की संख्या का पता करें जो कि 1000 राउंड प्रति मिनट की गति से चल रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका सूत्र होता है एफ बराबर में पी एन बटे में 120। तो फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रिक्वेंसी तो हमें निकालनी है। तो पोल्स कितने दे रखी हैं, 6। स्पीड कितनी दे रखी है, 1000। 1000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6000 बटा में आया 120, 0 से काटा 0, 600 में 12 का भाग दिया, 50 हर्ट्ज लिख सकते हैं या साइकिल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। यानी ये एक ही चीज़ होती है, ये पुराना मात्रक है साइकिल प्रति सेकंड। समझे आगे होगा आप को, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ये इसका सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है। एफ बराबर पी एन बटे में 120। पोल्स की संख्या पी से हो गया, एन से हो गया उसकी स्पीड, एफ से हो गया फ्रीक्वेंसी। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है अज्ञात मान का प्रतिरोध मापन करते समय प्रारंभ में माप सीमा का चयन करें। कितनी माप सीमा का चयन करो। जैसे मान लो आप मल्टीमीटर से किसी रेजिस्टेंस का मान माप रहे हैं, एक मल्टीमीटर है आपके पास, तो अगर आपको रेजिस्टेंस का मान चेक करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो उसकी लिमिट है उसको कितना करना पड़ेगा, निम्नतम या उच्चतम या कोई भी कर सकते हैं। जल्दी से बताइए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान रखना पड़ेगा। हो सकता है आप न्यूनतम उसको कर लें, अगर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो वो सही से माप नहीं दर्शाएगा। अगर ज़्यादा होगा या कम हो सके या मध्यम प्रकार का होगा, अगर आपने उच्चतम सेलेक्ट कर रखा है तो एकदम सही से उसका मान दर्शाएगा। हमेशा आपको उच्चतम पे ही रखना होता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक 4 ध्रुवीय या 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री निम्नलिखित के बराबर होती है। किसके बराबर होती है। 4 पोल दे रखे हैं, बताइए 180 डिग्री या 360 डिग्री या 720 डिग्री या 1080 डिग्री। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था शायद पिछले टेस्ट में। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं देख सकते हैं, क्योंकि कल मैं आप सभी को 1 से लेकर 10 टेस्टों को एक साथ ऐड कर चुके हैं। अब 11 से लेकर 20 टेस्टों को एक साथ ऐड करके एक पूरा वीडियो लाइव किया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट ने अगर बीच में से कोई टेस्ट नहीं देखा तो देख सकते हैं, यानी आपको सभी टेस्ट एक ही में मिल जाएंगे। 1 से 10 महा टेस्ट में देख सकते हैं, फिर 11 से 20 आपको कल वाले टेस्ट में मिल जाएगा, जिसमें 10 टेस्ट एक साथ लिए जाएंगे। तो जिस भी कैंडिडेट ने दिए हैं अभी तक ये 11 से लेकर 20 टेस्ट, तो उनका देखना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी, यानी 360 डिग्री। मैंने आपको बताया था। तो एक पोल बराबर मान कितना होता है। एक पोल बराबर सी होगा यहाँ पे 720 डिग्री, यानी एक पोल बराबर होता है 180 डिग्री। 2 पोल बराबर हो गया 360 डिग्री। 4 पोल बराबर हो गया 720 डिग्री। अगर 6 पोल होता तो 6 को मल्टीप्लाई कर देते 180 से, लगभग 1080 डिग्री हो जाता। यानी समझ में आ गया होगा आपसे को। एक पोल बराबर में आपको मान रखना है हमेशा 180 डिग्री का, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कितना ही पोल पूछ ले फिर भी आप आंसर दे सकते हो एकदम सही से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 720 डिग्री। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है उनमें जरूर शेयर करना। आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो उस पर भी शेयर जरूर करना। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे हमारे साथ, आपका भरोसा हमारा साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नया कैंडिडेट है। और कल होगा आप सभी का 11 से लेकर 20 टेस्ट एक साथ, यानी सभी टेस्टों को ऐड किया जाएगा।